रिकॉर्डिंग। चलो चलो सुनो 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 ध्यान से, ठीक है। तो व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी? एस्केप वेलोसिटी इज that minimum velocity when given to an object crosses the gravitation power and does not come back is known as escape velocity. हम अर्थ के सरफेस पर किसी स्टोन को, किसी ऑब्जेक्ट को इतनी वेलोसिटी दें कि वो अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड को पार कर जाए, वापस नहीं आए, तो ऐसी वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? एस्केप वेलोसिटी। एस्केप का इंग्लिश का वर्ड है, तो इसका मतलब होता है बच के निकल जाना। एस्केप, बच के निकल गया, वो एस्केप हो गया, पुलिस से एस्केप हो गया चोर, उसको बोलते हैं एस्केप, बच के निकल जाए। तो अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशन पावर से बच के निकल जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? एस्केप स्पीड या एस्केप वेलोसिटी बोलेंगे। कैलकुलेट कैसे करेंगे? देखो बहुत सिंपल सी बात है। मान लो अर्थ है, अर्थ की रेडियस, अर्थ का मास, और यहां पर कहीं इंफिनिटी पे जाकर के चला गया, तो अर्थ के सरफेस पर देखो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी एट अर्थ, पोटेंशियल एनर्जी एट अर्थ इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट इंफिनिटी और पोटेंशियल एनर्जी एट। बहुत सारे तरीके हैं इसको निकालने के, मैं सिंपलेस्ट तरीका बताता हूं आपको। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है भाई? हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। वी की जगह वीई लिखा है मैंने, ई फॉर यहाँ पर स्केप है, छोटा सा ई लगा दे वी के नीचे, इसका मतलब क्या है? ये स्केप, ठीक है। प्लस यूई, इसका मतलब, और कल क्या बताया था मैंने? यूई माइनस जी एम ई एम अपॉन आर इज इक्वल टू इंफिनिटी पर काइनेटिक एनर्जी भी जीरो और पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो। तो यहां से जो एक्सप्रेशन निकल करके आया कि हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम ई एम बाई आर, देखो एम से एम कट गया, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 GME बाई आर, या वी स्केप इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 GME बाई आर। ये स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है सबसे पहला। इसको और अगर अपन मॉडिफाई करें, ध्यान से देखो, तो मॉडिफाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा? देखो आर, यहां पर मान लो यहां से हाइट उसकी एच है, तो आर की जगह क्या लिख सकते हैं अपन? आर ई प्लस एच। अगर अर्थ के सरफेस की जगह अपन कुछ ऊंचाई से उसको फेंकें तो आर इज इक्वल टू आर ई प्लस एच हो जाएगा। तो वी इज इक्वल टू 2 GME, आर ई कॉमन ले लूंगा तो 1 प्लस एच बाई आर ई। एच अगर बहुत छोटा है आर की तुलना में तो एच को नेग्लिजिबल कर दूंगा, तो वी स्केप हो जाएगा 2 GME बाई आर ई। लेकिन अपन जानते हैं कि जी इज इक्वल टू क्या होता है बताओ? GME बाई आर ई स्क्वायर। तो GME की जगह क्या लिख दूंगा मैं? जी आर ई स्क्वायर। तो वी स्केप क्या हो जाएगा? रूट ऑफ, एक तो फॉर्मूला यही याद रखेंगे, दूसरा 2G स्मॉल जी आर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर ई। तो वी स्केप इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 GRE। ये दूसरा फॉर्मूला है स्केप वेलोसिटी का। कैपिटल जी की फॉर्म में लिखें तो 2 GME बाई आर ई, और स्मॉल जी में लिखेंगे तो 2 GRE। इसको बोलते हैं अपन स्केप वेलोसिटी। नोट करो फटाफट इसको। नोट कर लो जो बोलना मुझसे।
हो गया, नोट हो गया सुशांत? हाँ सर, हो गया। चलो फिर से समझो एक बार क्या कहानी है। देखो कि यहां से अर्थ के सरफेस पर हम किसी ऑब्जेक्ट को इतनी वेलोसिटी दें मिनिमम कि वह ग्रेविटेशन फील्ड को पार कर जाए, वापस अर्थ पर नहीं आए, तो ऐसी स्पीड को, ऐसी वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। कंसेप्ट क्या है भाई? टोटल एनर्जी सरफेस पर इज इक्वल टू टोटल एनर्जी इन्फिनिटी पर। काइनेटिक एनर्जी अपन हाफ एम वी स्क्वायर होता है, पोटेंशियल एनर्जी GMEM बाई आर होता है, कल सीखी थी अपन ने। यहाँ से अगर अपन फॉर्मूला निकालूंगा तो 2 GME बाई आर आ जाएगा। तो मेन दो फॉर्मूले है हमारे पास, एक तो रूट ऑफ 2 GME बाई कैपिटल आर ई और एक VE इज इक्वल टू 2 G आर ई। अब सुशांत पूछेगा सर इतनी किस वेलोसिटी से फेंकूं? 5 किलोमीटर पर आवर से फेंकूं या 50 किलोमीटर पर आवर से फेंकूं या 200 किलोमीटर पर आवर से फेंकूं कि वो अर्थ के ग्रेविटेशन को क्रॉस कर जाए, वापस नहीं आए? तो फिर इसके लिए तो निकालना पड़ेगा ना भाई। क्यों भाई सुशांत? तो अपन वैल्यू निकालते हैं कि इसके वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होना चाहिए कि वो ग्रेविटेशन को पार कर जाए। देखो कैसे निकालेंगे। तो v स्केप आया रूट ऑफ 2 G आर ई। ठीक है भाई, 2 G की वैल्यू क्या होती है? 9.8, आर ई 6.4 इंटू 10⁶ अर्थ का रेडियस। ठीक है, देखो 2 इंटू ये 9.8 है, 6.4 है, एक डेसिमल इसका, एक डेसिमल इसका, तो ये कितना रह जाएगा? 10⁴। ये 98 को क्या लिख सकता हूं मैं? 2 इंटू 49 और ये हो गया हमारा 64। वो निकाल लो रूट, दो 2 में से एक 2 निकाल लो, 49 का 7 हो गया, 64 का 8 हो गया, 10⁴ का 10⁴ हो गया। तो ये हो गया ऐसा। देखो किसमें है ये बोलो? मीटर पर सेकेंड में। अगर इसको 1000 से डिवाइड कर दूं तो किसमें हो जाएगा? किलोमीटर पर सेकेंड में। तो 11 या 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड इतनी वेलोसिटी है, कितनी वेलोसिटी? एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इतना वेलोसिटी अगर अपन देंगे तो वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को पार कर जाएगा, वापस नहीं आएगा। नोट करो फटाफट वैल्यू। वैल्यू नोट करो, क्वेश्चन करेंगे। सर एक बार फिर से समझाना सर। बेटा ये कैलकुलेशन लिखा है मैंने, देखना जी की वैल्यू 9.8 होती है ना? होती है। हाँ सर। और रेडियस क्या होती है? 6400 किलोमीटर। तो उसको क्या लिख सकते हैं? 6.4 इंटू 10⁶। ये यहाँ से 2 10 नीचे आएंगे तो 200 को काट देंगे ऊपर से, 10⁴ हाँ सर। होगी। 98 को 2 इंटू 49 लिख सकते हैं ना? अब हाँ स्क्वायर रूट ले ले, 2 2 है, 2 2 जा 4, 4 का 2 रह गया, 49 का 7 हो गया, 64 का 8 हो गया। हाँ सर। 2 7 जा 14, 14 8 जा 112 इंटू 10⁴ ये मीटर पर सेकेंड में। 1000 से डिवाइड कर देगा तो किसमें हो जाएगा? किलोमीटर पर सेकेंड में। तो दिस इज द एस्केप वेलोसिटी। क्वेश्चन करो एक दो। फाइंड escape velocity on the surface of a planet whose mass is double the mass of Earth
and radius is half of the radius of Earth. उस प्लेनेट पर इसके वेलोसिटी निकालनी है जिसका मास तो डबल है अर्थ का और रेडियस आधी है। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा कब हो सकता है? जब उस प्लेनेट की डेंसिटी अर्थ से बहुत ज्यादा हो। बहुत ज्यादा डेंसिटी होती है तो फिर छोटा लगेगा लेकिन उसका मास ज्यादा होगा, है ना बेटा? जैसे एक वुडन बॉल का और वुडन बॉल ले लो और उसी वॉल्यूम की एक आयरन बॉल ले लो, किसकी डेंसिटी ज्यादा भाई? आयरन की। ज्यादा भारी लगती है ना वो। देखो वी अर्थ क्या पढ़ा अपन ने भी? रूट ऑफ 2 GME बाय RE। वी प्लेनेट क्या हुआ भाई? 2 GM प्लेनेट R प्लेनेट। कंडीशन क्या है कि M प्लेनेट इज 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ और R प्लेनेट इज RE/2। ये दोनों प्लेस कर दो और कंपेयर कर दो इसको। तो वी प्लेनेट बाय वी अर्थ इज इक्वल टू रूट ऑफ, देखो 2GMP/RP इंटू RE/2GME। जो कट रहा है काट दो। 2G MP क्या है? 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ। ये कितना है? RE/2 इंटू RE/2GME। जो कट रहा है काट दो, जो बचे बाकी का लिख दो। क्या बच रहा है देख? VP/VE इज इक्वल टू रूट ऑफ 2GME RE से RE कट गया। क्या बच रहा है ऊपर? 2 ऊपर चला जाएगा बेटा, 4 हो गया। सही कर रहा हूं ना? देखो चेक कर लो एक बार, सही है। तो यानी कि 2, तो वी प्लेनेट इज 2 टाइम्स ऑफ वी अर्थ और अर्थ पर कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड इसके वेलोसिटी की उस प्लेनेट पर। नोट करो फटाफट फुर्ती से। हो गया सबका? चलो एक और करके बताओ जरा। एक क्वेश्चन करके बताओ। फाइंड द escape velocity on the surface of planet whose mass is 4 times the mass of earth. Four times the mass of earth and radius is 2 times the radius of earth. ऐसे प्लेनेट पर escape velocity फाइंड करो जिसका मास तो अर्थ के मास का 4 टाइम्स है और रेडियस 2 टाइम्स है। फटाफट करके बताओ, सबको आना चाहिए।
कौन बताएगा? क्षितिज आ गया भाई, क्षितिज बताएगा। कंडीशन चेंज हो रही है, बाकी कुछ भी नहीं है। अब एम प्लेनेट 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ है और आर प्लेनेट 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। सर 448। ऐसा क्या? 2 से 2GMA से 2GMA तो कट ही जाएगा, और 4 2 2 पर रह जाएगा, √2 टाइम्स आएगा, सर √2 टाइम्स आ रहा होगा। 158.39। हाँ, देखो चेक करो। मास ऑफ प्लेनेट है 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ, और ये 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। यहां से चेंज आएगा इसमें, 2 ऐसा ही रहेगा, G ऐसा ही रहेगा, MP की जगह 4ME लिख देंगे, RP की जगह 2RE लिख देंगे, ये RE रहेगा, ये 2GME रहेगा। 2GME से 2GME कट जाएगा, RE से RE कट जाएगा, और 2 से 2R कट गया। इसका मतलब यहाँ आ गया √2। ठीक है, तो √2 टाइम्स द वेलोसिटी एट अर्थ। तो VP इज इक्वल टू √2 टाइम्स VE। तो √2 इंटू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। √2 का मतलब हो गया 1.414 इंटू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब लिखो सैटेलाइट। देखो सैटेलाइट का मतलब तो आप जानते हो, सन, सन के प्लेनेट, प्लेनेट के सैटेलाइट। सैटेलाइट जो यहाँ पर दो तरह के पढ़ेंगे अपन बेटा। दो तरह के सैटेलाइट होते हैं, एक तो होते हैं नेचुरल और एक होते हैं आर्टिफिशियल। नेचुरल सैटेलाइट एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट।
नेचुरल सैटेलाइट जैसे एक अपन जानते हैं क्या होता है, मून। अर्थ का क्या है, मून। अपन तो धरती माता की बात करते हैं, नेचुरल सैटेलाइट क्या है, मून। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट तो बहुत सारे हैं। रोहिणी हमारे इंडिया के, आर्यभट्ट, इनसेट, 1D, 1C, बहुत सारे हैं। जो मैन मेड सैटेलाइट होते हैं उनको आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोलते हैं। और नेचुरल सैटेलाइट जैसे अर्थ प्लेनेट है, उस प्लेनेट का सैटेलाइट क्या है हमारा, चंद्रमा, चंद्रमा, मून। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट, प्रिंसिपल ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। कि सैटेलाइट जब किसी, लिख लिया क्या सबने, देखो नोट कर लो। सैटेलाइट दो तरह के होंगे, आर्टिफिशियल और नेचुरल। नेचुरल में मून और आर्टिफिशियल में रोहिणी, आर्यभट्ट, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। जनरल नॉलेज में पढ़े होंगे आपने। लिख लिया? अब लिखो प्रिंसिपल ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। प्रिंसिपल ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। इसमें से क्वेश्चन आता है अक्सर, प्रिंसिपल ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। और प्रिंसिपल ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या है, देखो if a satellite is revolving around a planet, the necessary centripetal force is provided by gravitation force between planet and satellite. जब भी कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ में मूव करता है, तो मैंने आपको सिखा रखा है कि सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन अवेलेबल कराएगा, जिस फील्ड में पार्टिकल मूव करेगा। यहाँ पर कौन सा फील्ड है, ग्रेविटेशन फील्ड है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा, ग्रेविटेशन फील्ड देगा। ठीक है, स्टेटमेंट लिख लिया। तो इफ ए सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लेनेट, द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन प्लेनेट एंड सैटेलाइट। मैथमेटिक्स देखो इसकी, मान लो अर्थ, अपन तो अर्थ की बात करते हैं कि अर्थ का रेडियस है, अर्थ का मास m ही मान लो। ये कोई सैटेलाइट है जो चक्कर लगा रहा है, इसकी VO ऑर्बिटल वेलोसिटी है यहाँ पर। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, Fc इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, gmem बाई r स्क्वायर। दोनों को इक्वल कर दो, तो क्या हो जाएगा, देखो mv नॉट स्क्वायर बाई r, mem बाई r स्क्वायर। क्या बच गया बेटा, VO इज इक्वल टू, या VO स्क्वायर इज इक्वल टू GME बाई R। VO इज इक्वल टू GME बाई R रूट ऑफ।
अभी किया था अपन ने, escape velocity 2 gme/r आया था। एक तरीका ये भी लिखने का मैंने सिखाया था, me, उसको re प्लस h लिख दो, तो रूट ऑफ gme/re 1 प्लस h/re, सारे स्टेप्स एक जैसे आते हैं। h वेरी वेरी लेस देन re, तो v वो क्या बन जाएगा, रूट ऑफ gme/re। लेकिन gme क्या होता है, gre स्क्वायर होता है, तो v वो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ gre स्क्वायर बाई re, re से re कट गया, तो vo इज इक्वल टू रूट ऑफ gre। इसका कैलकुलेशन कर लो, g की वैल्यू रख दो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अर्थ का रेडियस लिख दो 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। दोनों वैल्यू रख करके ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड कर लो क्या आनी चाहिए। वैल्यू निकालो इसकी, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या आएगी, कैलकुलेशन करो जरा। (6.673 into 10⁻⁻11) नहीं, जी की वैल्यू क्या रखी थी? जी की तो कांस्टेंट है ना सर, जी स्मॉल जी 9.8, 9.8। स्मॉल जी की रखनी बेटा, कैपिटल जी की नहीं रखनी। जी की वैल्यू 9.8 रखो और आर ई की वैल्यू 6.4 इंटू 10⁶ रखो। (62.72 into 10⁶ मीटर। स्क्वायर रूट निकाल लिया था ओ रुक गए। नहीं बेटा, सर। स्क्वायर रूट निकालो उसका। ये हो गया देखो, 2 इंटू 49 इंटू 64 इंटू 10⁴, ये 7 इंटू 8 इंटू √2 इंटू 10⁴, ये आएगा 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड।
हाँ आया सर। 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड आएगा। सर मीटर में लेना है तो 10⁻³ 3 हाँ आएगा ना सर। हाँ, तो 3 बेटा ये लगा देना यहाँ पर, ये देख, ये है ना, ये इसको सोल्व करेंगे तो ये 79 यहाँ आएगा अपना 79 पॉइंट कुछ आएगा ये। हाँ हाँ ठीक है, 7 तो एंड फिर 7.9 ही आ रहा है। हाँ सर यहाँ पे स्मॉल जी क्यों लिए? बेटा स्मॉल जी है ना, कैपिटल जी, जीएमई की जगह जीआरई स्क्वायर होता है ना, स्मॉल जी इज इक्वल टू ये होता था, देख, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जीएमई बाई आर ई स्क्वायर। तो ये जो जीएमई है, इस जीएमई की जगह क्या लिख दिया अपन ने, जीआरई लिख दिया, यार इसका। है ना, हाँ इस वजह से। नहीं, यहां से भी निकाल सकती है वैल्यू, ऐसा नहीं कि यहां से निकालो, तुम देखो यहां से निकालना है तो यहां से निकालो, बाकी तुम्हारे दम होना चाहिए तुम्हें। चलो निकालते हैं, देखो इधर, वीवो इज इक्वल टू रूट ऑफ जीएमई बाई आर ई। जी की वैल्यू रखो आप 6.67 इंटू 10⁻11, एम के लिखो 6 इंटू 10⁻24 और 6.4 इंटू 10⁻6। इसको सोल्व करो ना आप, कौन मना कर रहा है आपसे? ऐसे भी आता है। ऐसे भी आ जाएगा वो तो। कैपिटल जी की वैल्यू रखो, अर्थ का मास रखो, अर्थ की रेडियस रखो, सोल्व करो, वही आएगा 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलो टाइम पीरियड निकालते हैं, टाइम पीरियड ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब निकालो टाइम पीरियड ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल टाइम पीरियड क्या होता है, सर्कम्फ्रेंस अपॉन ऑर्बिटल वेलोसिटी। एक चक्कर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 2 पाई आर। वेलोसिटी क्या है, वीओ, तो टी इज इक्वल टू क्या क्या देखो, 2 पाई आर बाय रूट ऑफ जीएम बाई आर, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई आर की पावर 3/2 हो जाएगा ऊपर, नीचे रूट जीएम। ठीक है, आर की जगह तो लिख सकते हैं अपन आर ई प्लस एच, और जीएम की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, जी आर ई स्क्वायर। तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा देख, टी इज इक्वल टू 2 पाई आर ई प्लस एच की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ जी आर ई स्क्वायर। और थोड़ा सोल्व करो, 2 पाई आर ई की पावर 3/2 कॉमन, 1 प्लस एच बाई आर ई की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ जी रह जाएगा और यहाँ हो जाएगा आर ई। इसको सोल्व करेंगे तो टी इज इक्वल टू 2 पाई आर ई की पावर हाफ रूट जी 1 प्लस एच अपॉन आर ई की पावर 3/2। एच को आर से बहुत कम कर देंगे तो ये वाला फैक्टर तो हट जाएगा, यहाँ रह जाएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर ई बाई जी। यहाँ पर अगर आप वैल्यू रख दोगे, 2 पाई तो 2 पाई है, 2 इंटू 3.4 3.14। चलो आगे निकालते हैं। इसकी वैल्यू निकालेंगे, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर ई बाई जी, 2 इंटू 3.14, आर ई हो गया 6.4 इंटू 10⁻6, जी हो गया 9.8। इसको सोल्व करो, टाइम पर निकल जाएगा।
देखते हैं किसका आंसर सही आता है। मैं नहीं सोल्व कर रहा हूँ इसको। सर बताओ टाइम कितने में कितना आता है, देखिए मिनट और सेकंड में बताओ इसको। आंसर है 50.74 into 10 to the power 2 मीटर। टाइम है, टाइम टाइम सेकंड में आएगा, सेकंड को हाँ। मिनट में चेंज करो। इसका आंसर आना चाहिए 84.6 मिनट। 84.6 मिनट जो आपके आंसर आया होगा ना वो आया होगा सेकंड में, उसको 60 से डिवाइड कर दो तो मिनट और सेकंड में आ जाएगा। ठीक है। करो कैलकुलेशन करो, बाकी कल करेंगे। सर सर आपने बोलो वो कल क्वेश्चन का सेंड ही नहीं करे आंसर। बेटा, कल टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी बेटा, आज देखता हूँ मैं ना, आज भेज दूंगा। हाँ ठीक है, हाँ सर। ओके।